Hello everyone, welcome back to Commerce Lesson channel. So today we are going to learn how we have to calculate basic salary while calculating income from salary. So let's see basic salary, the term of basic salary. So basic salary is a minimum salary to be received by employee for working on a particular post. यहाँ पे क्या बताया है कि ये बेसिक सैलरी जो होती है इट इज़ अ मिनिमम सैलरी और ये मिनिमम सैलरी होती है वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय जो होते हैं जो कुछ भी काम करते हैं उनकी जो पोस्ट होती है पर्टिकुलर पोस्ट उसके रिगार्डिंग जो सैलरी वो रिसीव लेते हैं इट इज़ अ मिनिमम सैलरी जो होती है इसे हम लोग कहते हैं बेसिक सैलरी। सो ये जो बेसिक सैलरी होती है फुल्ली टैक्सेबल होती है। हम जब भी इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट करेंगे सो बेसिक सैलरी जो होती है वो हमें टैक्सेबल ही दिखाना पड़ता है। इट मीन्स सैलरी पेएबल बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय इज़ अ फुल्ली टैक्सेबल। यहाँ पे बताया है जो सैलरी दी जाती है एम्प्लॉयर जो अपने एम्प्लॉय को जो सैलरी पे करते हैं सो ये पूरी तरह से क्या होता है टैक्सेबल। इन द लास्ट वीडियो मैंने आपको लास्ट वीडियो में जिसमें कंसेप्ट ऑफ बेसिक सैलरी में बताया गया है बेसिक सैलरी हम कब कैलकुलेट करते हैं जब कभी भी देयर शुड बी अ रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, मतलब वहाँ पे गिवर एंड टेकर का रिलेशनशिप होना ही चाहिए तब हम कैलकुलेट क्या कंसिडर करते हैं दैट इज़ इनकम फ्रॉम सैलरी ऐसे कंसिडर करते हैं। सो यहाँ पे यही बता है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो मिनिमम सैलरी देते हैं ये जो होता है इट इज़ नोन एज अ बेसिक सैलरी। ये जो सैलरी होती है पूरी तरह से टैक्सेबल होता है। सो यहाँ पे और एक नोट दिया है सो देयरफॉर इफ़ उसके आगे एक नोट बताई गई है वो आपको याद रखना है। नेट सैलरी और सैलरी आफ्टर डिडक्शन is given in the question, then such deductions are to be added to net salary for finding out taxable basic salary। मतलब यहाँ पे क्या बताया है कि अगर क्वेश्चन में रिमेंबर बेसिक सैलरी सिर्फ क्वेश्चन में पूछा गया है तो आपको डायरेक्टली वो इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल दिखाना है। मगर अगर क्वेश्चन में बेसिक सैलरी के आगे नेट सैलरी और सैलरी नेट वर्ड भी आया और सैलरी भी वर्ड आया और सैलरी आफ्टर डिडक्शन ऐसे भी वर्ड आया तो आपको जो कुछ भी डिडक्शन दिए जाते हैं क्वेश्चन में हम लोग को वो नेट सैलरी में ऐड करना ही पड़ता है फॉर फाइंडिंग आउट टैक्सेबल बेसिक सैलरी। तभी हमें टैक्सेबल बेसिक सैलरी मिलती है, अगर नहीं तो नहीं मिलेगी। सो टैक्सेबल बेसिक सैलरी के लिए क्वेश्चन में अगर नेट वर्ड आया सैलरी के आगे तो ही हमें डिडक्शन ऐड करने हैं तो ही हमें टैक्सेबल बेसिक सैलरी मिलेगा। सो लेट्स सी द एग्जाम्पल कैसे करते हैं ये। सो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है दैट इज़ कि बेसिक सैलरी यहाँ पे बताया है नेट बेसिक सैलरी बताया है। सो और यहाँ पे बताया सैलरी आफ्टर डिडक्शन। सी ये जो कॉलम है दैट इज़ अ रुपीज़ कॉलम और ये जो है दैट इज़ अ पर्टिकुलर कॉलम। सो इसमें बताया गया है दैट इज़ अ नेट बेसिक सैलरी बताया है और सैलरी आफ्टर डिडक्शन बताया है। यहाँ पे मैंने अमाउंट लिखी हुई है देन उसके आगे देखो क्या दिया है डिडक्शन दिया है। सो डिडक्शन मैंने ऐड किया है क्यों ऐड किया है कि बेसिक सैलरी के आगे नेट दिया है और सैलरी आफ्टर डिडक्शन ऐसे भी बोलाया गया है। सो डिडक्शन जो भी थे मैंने ऐड किए हैं। सो एग्जांपल के देखो यहाँ पे दो डिडक्शन लिए हैं कंट्रीब्यूशन टू पीएफ एंड इनकम टैक्स लिया है। ये दोनों को मैंने क्या किया ऐड किया है। सो नेट बेसिक सैलरी में से ये दोनों अगर ऐड करते वी गॉट द अमाउंट टैक्सेबल बेसिक सैलरी। ये जो होगा वो टैक्सेबल बेसिक सैलरी। सो लेट्स सी द यहाँ 5 एग्जाम्पल्स फॉर फाइंडिंग आउट अ टैक्सेबल बेसिक सैलरी। यहाँ पे मैंने 5 एग्जाम्पल्स दिए हैं कि हमें बेसिक सैलरी टैक्सेबल बेसिक सैलरी कैसे फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में। ये छोटी छोटी बातें हमें याद रखनी है। सो अगर क्वेश्चन फर्स्ट सबसे पहले देखो यहाँ पे बेसिक सैलरी दिया है कितना है दैट इज ₹10,000। कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ दिया है 3,000। इनकम टैक्स दिया है 2,000। सो व्हाट विल बी द आंसर। सो यहाँ पे टैक्सेबल बेसिक सैलरी निकला है आया है दैट इज 10,000। सो यहाँ पे मैंने 10,000 क्यों लिया है। सिंपल सी बात है यहाँ पे बेसिक सैलरी लिखा है 10,000 उसके आगे नेट और सैलरी आफ्टर डिडक्शन ऐसे कुछ वर्ड दिया ही नहीं है तो ये पूरी तरह से मैंने 10,000 टैक्सेबल दिखाया। नेट और टैक्सेबल सैलरी आफ्टर डिडक्शन ऐसे वर्ड दिया ही नहीं है तो हमें इसको कंसिडर नहीं करना है। ये डिडक्शन हमें कंसिडर करने ही नहीं है
फॉर टैक्सेबल बेसिक सैलरी। तो सीधा सीधा हमें अमाउंट जो मिला है टैक्सेबल बेसिक सैलरी दैट इज़ ₹10,000। लेट्स सी द अनदर सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ पे देखो बेसिक सैलरी बताया है, उसके आगे नेट वर्थ दिया है। क्या बताया है? नेट कितना है? 25,000। तो आपको क्या समझ में आना चाहिए? बेसिक सैलरी के आगे अगर नेट वर्ड और सैलरी आफ्टर डिडक्शन ऐसे वर्ड अगर दिया है तो हमें क्या कंसिडर करना है कि हमें जो भी कुछ डिडक्शन दिए जाते हैं वो हमें ऐड करने हैं। तो देखो यहाँ पे दिया डिडक्शन फ्रॉम सैलरी, सीधा अभी हम लोग को क्या करना है? सीधा सीधा ऐड करना है। हाउसिंग लोन इंस्टॉलमेंट दिया है 8,000, इनकम टैक्स दिया है 2,000, कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ दिया है 1,000, प्रोफेशन टैक्स दिया है दैट इज़ 200। इन सबको हमें क्या करना है? ऐड करना है इन नेट बेसिक सैलरी में, तभी हम लोग को मिलेगा टैक्सेबल बेसिक सैलरी। सो क्या करना है? दैट इज़ 25,000 प्लस 8,000 प्लस 2,000 प्लस 1,000 प्लस 200. Then what will give the amount? That will be 36,200. It will be the taxable basic salary. Let's see the question. Example number 3. Example number 3 यहाँ पे क्या बताया गया है कि बेसिक सैलरी, यहाँ पे बेसिक सैलरी बताया है, इसके आगे भी दिया है आफ्टर डिडक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन टू पीएफ एंड इनकम टैक्स ₹50,000। क्वेश्चन पढ़ते वक्त ध्यान से पढ़ो कि इसमें क्या बताया है? बेसिक सैलरी बताया हुआ है और इसके आगे देखो हाउसिंग लोन इंस्टॉलमेंट पे ₹2,000, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ 6,000, इनकम टैक्स ₹4,000। तो यहाँ पे आंसर जो आया दैट इज टैक्सेबल बेसिक सैलरी 60,000। यह अमाउंट कैसे निकली? सो क्वेश्चन पढ़ते वक्त ध्यान से देखो, यहाँ पे बेसिक सैलरी के आगे आफ्टर डिडक्शन बताया है। कौन कौन से डिडक्शन है जो आफ्टर डिडक्शन जो बेसिक सैलरी मिलेगी? दैट इज अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ एंड इनकम टैक्स। तो हमें सिर्फ दो ही कंसिडर करना है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ एंड इनकम टैक्स। हाउसिंग लोन हमें लेना नहीं है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि बेसिक सैलरी की इसमें आफ्टर डिडक्शन में बताया नहीं है। सो हमें क्या करना है? 50,000 है, 50,000 प्लस 6,000 plus 4,000, then we will get the amount that is ₹60,000. It will be the taxable basic salary. Let's see the another example. यहाँ पे देखो बेसिक सैलरी 40,000 है, TDS फ्रॉम सैलरी 3,000, हाउसिंग लोन इंस्टॉलमेंट डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी ₹2,000, प्रोफेशन टैक्स डिडक्टेड ₹200। तो हमें बेसिक टैक्सेबल बेसिक सैलरी कैसे मिलेगी? सो अभी यहाँ पे आंसर आया है ₹40,000। क्यों आया? क्योंकि ये बेसिक सैलरी के आगे ना ही नेट वर्थ दिया है और ना ही डिडक्शन सैलरी आफ्टर डिडक्शन बताया गया है। सो ऐसी कुछ बताया ही नहीं है, इसलिए जो 40,000 जो अमाउंट थी मैंने सीधा सीधा टैक्सेबल कर दी है। सो इन बाकी को जो है इन्हें हम लोग को क्या करना है? इग्नोर करना है फॉर फाइंडिंग आउट टैक्सेबल बेसिक सैलरी। तो लास्ट वाला देखो क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 5। ये कैसे किया है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 5, बेसिक सैलरी यहाँ पे बताया हुआ है, यहाँ पे बताया आफ्टर डिडक्शन ऑफ हाउसिंग लोन इंस्टॉलमेंट एंड इनकम टैक्स ₹1 लाख, कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ ₹20,000, हाउसिंग लोन इंस्टॉलमेंट 8,000, प्रोफेशन टैक्स ₹2,400, इनकम टैक्स एट 10% बताया है। सो हम बेसिक सैलरी कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले बात क्या याद रखना है? बेसिक सैलरी, उसके आगे दिया है आफ्टर डिडक्शन बताया है। कौन कौन सी बातों पर डिडक्शन बताया है? दैट इज़ अ हाउसिंग लोन, ये है, और कौन सा है? इनकम टैक्स 10%। इनके ऊपर ही हमें डिडक्शन क्या जो भी है वो हमें सैलरी में ऐड करने हैं। सो हमें कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ इग्नोर करना है और प्रोफेशन टैक्स भी इग्नोर करना है फॉर फाइंडिंग आउट बेसिक सैलरी। सो देखो यहाँ पे सैलरी बेसिक सैलरी, उसके आगे मैंने नेट लिखा है 1 लाख। कहाँ पे आया? यही 1 लाख अमाउंट मैंने यहाँ पे लिख दी। सो डिडक्शन जो है मैंने ऐड किए हुए हैं, हाउसिंग लोन इसमें मैंने ऐड किया है। सो 1 लाख प्लस 8,000 वी गॉट द अमाउंट दैट इज़ 1,08,000। ये अमाउंट हमें मिली। तो इसके आगे देखो इनकम टैक्स एट 10%, ये परसेंटेज में दिया है। तो हमें क्या कंसिडर करना है? जब इनकम टैक्स 10% है तो टैक्सेबल बेसिक सैलरी कितनी होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए। यह हमें 100 ही कंसिडर करना पड़ता है अगर परसेंटेज में दिया है तो इसके आगे देखो, सो ये 100 हो गया।
सो 100 में से 10 गए तो कितने रिमेनिंग बचेंगे, दैट विल बी 90। ओके, सो अभी आगे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 1,08,000 इंटू 10 और 10% ले लो, 10% डिवाइडेड बाय 90%। सो वी गॉट द अमाउंट दैट इज 12,000। ये क्यों किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पे इनकम टैक्स जो है परसेंटेज में दिए गए हैं। सो 1,08,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 90, वी गॉट द अमाउंट दैट इज 12,000। सो क्या करना है, 1,08,000 प्लस 12,000, वी गॉट द अमाउंट दैट इज 1,20,000। इट विल बी a taxable basic salary। सो बेसिक सैलरी में आपको ये बातें याद रखनी है। क्वेश्चन में बेसिक सैलरी पूछा जाए सीधा तो हम लोग को फुल्ली टैक्सेबल दिखाना है वाइल कैलकुलेटिंग इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर बेसिक सैलरी के आगे नेट सैलरी और सैलरी आफ्टर डिडक्शन दिया जाए तो हमें कुछ भी जो डिडक्शन दिए जाते हैं वी शुड बी एडेड in the net basic salary, then we will got the taxable basic salary. I hope all of you understood how we have to calculate basic salary. In the next video we will learn allowances while calculating how we have to calculate allowances while calculating income from salary. So till then, bye and have a nice day. Thanks for watching.